सभी भक्तों को हमारे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पार्थिव शिवलिंग की पूजा महिमा और शिव नैवेद्य भय के विषय में निमय तथा बिल्व का महत्व। तदनंतर महर्षियों को पूछने पर किया कामना की पूर्ति के लिए कितने पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, इस विशेष का वर्णन करते हैं। सूत जी बोले, महर्षि, पार्थिव शिवलिंगों की पूजा कोटि कोटि महायज्ञों का फल देने वाली है। कलयुग में लोगों के लिए शिवलिंग पूजा जैसे श्रेष्ठ दिखाई देती है, वैसे ही दूसरे कई साधक नहीं हैं। ये समस्त शास्त्रों का निश्चय अंत और शिवलिंग भोग और मोक्ष देने वाला है। लिंग 3 प्रकार के कहे गए हैं, उत्तम, मध्यम और अत्तम, जो 4 अंगुल ऊंचा और देखने में सुंदर हो तथा वेद से युक्त। और उस शिवलिंग को शास्त्र तंत्र महर्षियों को उत्तम कहा है, इससे अथवा मध्य और इससे अथवा अत्यम माना गया है। इस तरह के 3 प्रकार के शिवलिंग कहे गए हैं, जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ और ब्रह्म ऋषियों के वैश्य शुद्ध और अथवा विलोम शंकर कई भी क्यों न हो, वे अपने अधिकार के अनुसार वैदिक अथवा तांत्रिक मंत्र तथा अर्थपूर्वक शिवलिंग की पूजा करें। ब्राह्मणों को महर्षियों को अधिक कहने से क्या, तथा शिवलिंग की पूजा करने में ऋषियों का तथा अन्य सब लोगों का भी अधिकार है। सिद्धों के लिए वैदिक और पथ से ही शिवलिंग की पूजा करनी श्रेष्ठ और परंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग की पूजा करने से सम्मानित नहीं है। वैदिक द्विजों को वैदिक मार्ग से पूजा करनी चाहिए, अंत्य मार्ग नहीं। भगवान शिव जी का कथन है, धनीचर और गौतम आदि सांप से जिनका चित्त दुर्गंध हो गया, उन ऋषियों की वैदिक कर्म से श्रद्धा नहीं होती। जो मनुष्य वेदों द्वारा स्मृतियों कहे हुए सत्कर्मों को करके दूसरे कर्मों को करने लगता है, वो मनोरथ कभी सफल नहीं होता। इस प्रकार से विधि पूर्वक भगवान शंकर का निर्विघ्न पूजा करके उनकी त्रिभुवनमयी 8 मूर्तियों का भी पूजा करें। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और यजमान, ये भगवान शंकर की 8 मूर्तियां कही गई हैं। इन मूर्तियों के साथ साथ सर्वभाव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश, महादेव तथा पशुपति, इन नामों की भी उच्चारणा करें और चंदन, अक्षय और बेलपत्र लेकर वहाँ ईसाई आदि के क्रम से भगवान शिव जी के परिवार का उत्तम भाग के भाव से पूजा करें। इंसान, नंदी, चंड, महाकाल, मणियक्ष, स्कंद, कपालय, सोम तथा शुक्र और इस 10 शिव को परिवार हैं, जो क्रमश ईशान आदि 10 दिशाओं में पूजनीय। और तत्पश्चात भगवान शिव जी के समक्ष वीरभद्र और पीछे कीर्तिमुख का पूजा करके विधिपूर्वक 11 रुद्रों की पूजा करें। इस प्रकार से पंचाक्षर मंत्र जप करें और सत्यरुतय स्तोत्र, नाना प्रकार की स्तुतियों का शिव पंचाट का पाठ करें और तत्पश्चात परिक्रमा और नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन करें। इस प्रकार मैंने शिव पूजा संपूर्ण विधि का अर्थपूर्वक वर्णन किया है। रात्रियों में देव कार्य में सदा उत्तर विमुख होकर भी करना चाहिए। इस प्रकार से शिव पूजा की पवित्र भाव से सदा उत्तर विमुख होकर ही करना उचित। जहाँ शिवलिंग स्थापित हो उससे पूर्व दिशा छत लेकर उन्हें बैठना या खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ दिशा भगवान
शिव के आगे या सामने पड़ती है। इष्ट देव का सामना रोकना ठीक नहीं है। शिव लिंग से उत्तर दिशा भी न बैठे, क्योंकि उधर भगवान शंकर का वायुमंडल है और इसपे शक्ति रूप और देवी उमा विराजमान है। पूजा कर शिवलिंग पश्चिम दिशा भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वहाँ आराध्य देव का भाग है। पीछे की ओर से पूजा करनी उचित नहीं है। अविष्ट दक्षिण दिशा ही ब्रह्म है और उसी अक्षय देना चाहिए। दक्षिण तात्पर्य शिवलिंग से दक्षिण दिशाओं में उत्तरमुख होकर बैठें और वे पूजा करें। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वे भस्म का त्रिपुंड लगाएं, रुद्राक्ष की माला लेकर बिलपत्र का सेवन करके भगवान शंकर की पूजा करें। इसके बिना नहीं। मुनिवरों, शिव पूजा का आरंभ करके समय आदि भस्म न मिले तो मिट्टी से भी ललाट से त्रिपुंड अवश्य कर लेना चाहिए। ऋषि बोले, सुन मुनि, हमने पहले से ही वह बात सुन रखी है। भगवान शिव का नैवेद्य नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस विशेष में शास्त्र का निर्वहन किया है, बताया गया। साथ ही बिल का महात्म्य प्रकट कीजिए। सूत जी ने कहा, मुनि, आप शिव संबंध के व्रत का पालन करने वाले हैं, अतः आपको सबको धन्यवाद है। वे प्रसाद पूर्वक सब कुछ बताता हूँ और सावधान होकर सुनिए। जो भगवान शिव का भक्त है, बाहर भीतर से पवित्र और शुद्ध है, उत्तम व्रत का पालन करने वाला तथा दृढ़ निश्चय युक्त है और शिव नैवेद्य का अवश्य भस्म करे और भगवान शिव का नैवेद्य अग्र का इस भावना से मन से निकाल दे। और शिव के नैवेद्य को देख कर लेने मात्र से भी सारे पाप दूर भाग जाते हैं। सब खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। आए हुए शिव नैवेद्य को सिर झुकाकर के साथ ग्रहण करें और वे प्रत्यंत करके शिव स्मरण पूर्वक उसका भक्षण करें। और आए हुए शिव नैवेद्य को जो कहकर भी मैं इस दूसरे समय में ग्रहण करूँगा लेने पर विलम्ब कर देता है, वह मनुष्य निश्चय ही अपने पाप से बंध जाता है। और जिससे शिव जी की दिशा ली हो, उस शिव भक्त के लिए शिव नैवेद्य अवश्य भक्षणीय है। वैसे ही कहा जाता है, शिव जी की दिशा से युक्त शिव भक्त पुरुष के लिए शिवलिंग का नैवेद्य और शुभ महाप्रसाद है, ये उसका अवश्य भक्षण करें। परंतु जो अति देवताओं की दिशा के युक्त हैं और वे शिव भक्त के भी मन को लगाए हुए हैं, शिव नैवेद्य भक्षण के विशेष में क्या निर्णय है, इसे प्रेम पूर्वक सुने। ब्रह्मण उत्पत्ति होता है वहाँ के उत्तम लिंग में, रस लिंग, परस लिंग में भाषण तथा सर्व से निर्मित लिंग में देवताओं तथा शिव द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में, केसर निर्मित लिंग में, स्फटिक लिंग में, रत्न निर्मित लिंग में तथा समस्त ज्योतिर्लिंग में विराजमान भगवान शिव के नैवेद्य का भस्म चंद्रायन व्रत के समान पुण्य जन के ब्रह्महत्या करने वाला पुरुष भी आदि पवित्र होकर शिव निर्मल का भक्षण करके उसके सिर पर धार करे, उसका सारा पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। पर वहाँ चंड का अधिकार है। वहाँ जो शिव निर्माल्य हो उसे
साधारण मनुष्यों को नहीं खाना चाहिए। जहाँ चंड का अधिकार नहीं है वहाँ के शिव निर्माल्य का सभी को भक्तिपूर्वक भोजन करना चाहिए। वर्णलिंग नर्मदेश्वर, लोह निर्मित स्वर्णिक धातुमय लिंग, सिद्धलिंग, जिस लोक की लिंग उपासनाएं किसने सिद्ध प्राप्त की है अथवा जो सिद्धों द्वारा स्थापित है वो लिंग स्वयंभू लिंग। इन लिंगों में तथा शिवजी की प्रतिमाओं की मूर्तियों को चंड का अधिकार नहीं है कि जो मनुष्य शिवलिंग का विधिपूर्वक स्नान और कराकर अपने स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है वो कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पापों को शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। शिव निवेद पत्र, पुष्प, फल और जल अग्नि का वे सब शालिग्राम लिंग शिला के सर्पण पवित्र ग्रहण के योग हो जाता है। मुनि श्रेष्ठ, शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया हुआ दिव्य है और अग्र का जो वास्तु शिवलिंग संपन्न रहित और अर्थात जिस पुस्तक को अलग रखकर शिव जी के वैदिक किया जाता है और शिवलिंग ऊपर चढ़ाया नहीं जाता वो अत्यंत पवित्र जाना चाहिए कि मुनियों वरों इन प्रकार के नैवेद्य विशिष्ट शास्त्र का नियम बताया गया है। अब तुम लोग सावधान हो, अतपूर्वक बिल्व फल का महत्व सुने। ये बिल्व वृक्ष महादेव की रूप है और देवताओं आने भी उसी की स्तुति की है। फिर किसी तरह से उसकी महिमा कैसे जानी जा सकती है। तीनों लोकों में जितना पुण्य तीर्थ प्रसिद्ध है वह संपूर्ण तीर्थ बिल्व के मूल भाग में निवास करते हुए पुण्य आत्मा मनुष्य बिल्व के मूल में लिंग रूपा अविनाशी महादेव जी की पूजा करता है। निश्चय ही वो शिव पद को प्राप्त होता है और बिल्व की जड़ के पास जल से अपना मस्तकों का सींचता है। वह संपूर्ण तीर्थ में स्नान का फल पा लेता है और वही इस भूतल पर पावन माना जाता है। और बिल्व की जड़ के परम उत्तम थालों को जल से भरा हुआ देखकर महादेव जी की पुण्यात्मा संतुष्ट होता है और मनुष्य गंध और पुष्प आदि से बिल्व के मूल भाग का पूजा करता है। वह शिवलोक की पाता है और लोक में भी उसी मुख सुख सतित पड़ती है। वह बिल्व की जड़ से समीप अंतपूर्वक दीपावली जलाकर रखता हुआ यज्ञ से संपन्न हो भगवान महेश्वर मिल जाते हैं जो बिल्व की शाखा थाम कर हाथ से उसके नए नए पल्लव उतारता है, उसके बिल्व की पूजा करता है, सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो बिल्व की के समीप भगवान शिवजी के अनुराग रखने वाले एक भक्त की भी भक्तिपूर्वक भोजन कराता है और कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। बिल्व की जड़ के पास शिव भक्त को खीर और घृत युक्त अन्न देता है, वह सभी दरिद्र नहीं होता। और ब्राह्मणों को इस प्रकार के मैंने कपाल शिवलिंग पूजा का वर्णन किया है। वृत्त मार्ग की तथा निवेद मार्ग की पूजा से उपदेश दो प्रकार के होते हैं। वृत्त मार्ग की लोगों के लिए पीठ पूजा भूतल पर संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं का देने वाली होती है। वृत्त पुरुष संपत्र गुरु आदि के द्वारा सारी पूजा संपन्न करके अभिषेक के अत्य अग्नि के चावल से बना हुआ नैवेद्य निवेदन करें और पूजा के उत्तम शिवलिंगों का शुद्ध संपुट में विराजमान करके घर के भीतर कहाँ अलग रखा और निवेद मार्ग की उपासना को लिए हाथ पर
शिव पूजा विधान है और उन्हें भीषण आदि प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप से निवेदित कर देना चाहिए। नैवेद्य पुरुषों के लिए सूक्ष्म और लिंग की श्रेष्ठ बताया जाता है। विभूति से पूजा और विभूति को दोबारा नैवेद्य रूप से निवेदित भी करें। पूजा करने उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें। श्री शिवाय नमः। तो मैं सभी भक्तों को हर हर महादेव। जो मुझसे गलतियाँ हुई हों पढ़ने महादेव भी माफ़ करें, सभी भक्त माफ़ करें मुझे। मैंने शिव पुराण पढ़ना शुरू किया है। सभी अपना सपोर्ट दें, मुझे सहयोग दें। सभी भक्तों को चरणों में प्रणाम। जो जो मेरी कथा सुन रहे हैं उनके चरणों में प्रणाम। बड़े भाई साधु संत ब्राह्मण को चरणों में प्रणाम। शिव महापुराण के चरणों में प्रणाम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय।